तो उधर सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी उधर गली खुद ही पड़ी है, पानी नहीं, टंकी 1 साल से बनी नहीं है, उधर वैसे सरिया ठाड़ी है। आपके क्षेत्र के विधायक जो है वो कभी गांव का दौरा करने आते हैं? अब वो यहाँ देखे नहीं आए कि जनता मरी की जिंदा है। हमने ये देखा कांग्रेस ने अच्छा काम किया और कांग्रेस के बाद जो भी सरकारें आई सब अच्छा ही करती आई, अपनी तरफ से कोई नहीं किसी ने खराब नहीं किया है। इतना बड़ा संसार है, सबको खुश करना इतना आसान थोड़ी है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सबसे ज़्यादा किसान साढ़ से परेशान है और खाद इतनी महंगी हो गई, विस्तार इतना महंगा है। हम लोगों की जब तैयार करते हैं तो रेट से डाउन मिलता है हम लोगों को। हम भाई ऐसी बात बताएंगे योगी बहुत अच्छे हैं, मगर उस जगह गलती हो जाती है जहाँ पर एक अपराधी की दंड देने की जगह पर उसके बाल बच्चों को तुरंत दंड दे दिया जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बस्ती गांव में। योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। सरकार का कहना है कि हर घर तक हर योजना का लाभ पहुंचता है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, हर घर जल मिशन योजना हो, उससे संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, या फिर किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो। सारी योजनाओं का लाभ सरकार का कहना है कि हर घर तक पहुंच चुका है। इसी की असलियत जानने आज हम आए हैं इस गांव में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर जो सरकार दावे करती है क्या वे दावे सही हैं, क्या सारी योजनाओं का लाभ आम जन को मिलता है। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहजराम। सरकार कह रही है कि हर योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँचता है, क्या आपके गाँव में उन योजनाओं का लाभ पहुँचा है? हर योजना का लाभ कहाँ पहुँचत है? जैसे पैसा किसान निधि मिलत है तो उधर सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी उधर गली खुद ही पड़ी है, पानी नहीं, टंकी 1 साल से बनी नहीं है, उधर वैसे सरिया ठाड़ी है। बताएंगे ना, और क्या बताइए। अच्छा, और कुछ लाभ नहीं मिला? जैसे पानी के लिए आप बताएं कि टंकी खड़ी है, लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गई। हाँ, बहुत खोद डाली थी। उसके बाद सड़क मरम्मत नहीं हुई। कुछ नहीं मरम्मत भाई, हम पर तमाम जो दुनियादारी के हरहा मरी गए, हम गैया गिर गिर के मर गए, तब जाए एप्लीकेशन दें, तब जाए सड़क पाट दी। सिर्फ पाट दिए, उसकी पक्की सड़क नहीं बनाए। पक्की न कच्ची वैसे पाट दी, बस वह पैपो तो नहीं डाले, ऐसे पाट दी। अच्छा, गैस सिलेंडर के लिए इस समय बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, उसकी स्थिति आपके गांव में क्या है? गैस सिलेंडर हम नहीं ले जाए थे, गैस सिलेंडर बाबा से पूछो। बताइए दादाजी। हाँ मिल रहे हैं, अब तो मिले लागे हैं। हाँ अब मिले लागे हैं, वहीं तक नहीं मिले तो है 10-5 बार नहीं मिले हैं बस। ठीक आपने भगवा वस्त्र पहन रखा है, आप कहीं पर पंडित हैं? पंडित नहीं हैं, साधु हैं। अच्छा, साधु हैं। अभी इस समय उत्तर प्रदेश में भी एक ब्राह्मण की सरकार है। योगी आदित्यनाथ 9 साल से सरकार में है। सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं? अरे खुश हैं, सब सरकार चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। योगी हैं तब हम चला रहे हैं। तो हाँ। आप जिस तरह से योजनाओं का लाभ जैसे मिल रहा है, तो क्या आपके गांव तक पहुंचा है? हाँ हमारे यहाँ पहुँचा, बिल्कुल पहुँचा, काहे नहीं पहुँचा, बराबर पहुँच रहा है। अच्छा, सरकार ने 9 साल में क्या क्या काम किए? अब हम सब तो जाने नहीं है, लेकिन जो कुछ हम पाए तो जाने, तो हमारे लिए कोई कमी नहीं है, सब सही है। 2027 में चुनाव आ रहा है, क्या लगता है बाबा जी वापसी करेंगे? अरे अब सबका तो नहीं जाने थे, लेकिन हमारा उम्मीद है हुई बिल्कुल वापसी आ जी। हाँ सब लाभ हमका मिल रहा है, खेतवा जोत रहे ना, क्या करिए। अभी आपने कहा खेतवा जाता है, खेत में अभी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ तो महंगा तो हो ही गया, अब कहो भी के लेना तो है ही है। सम्मान निधि मिलती है? हाँ। अच्छा, आपकी फसल का जो उचित मूल्य है वो मिलता है क्या? नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है हमारी सरकार में किसान सबसे ज्यादा खुश है। 25 रुपये किलो गेहूँ बिका है, तो क्या बताइए, यह लाभ है कि किसान मरा जा रहा, जब फसल कत्ती बर्बाद हो गई पानी में, यहाँ कोई है देने वाला? मुआवजा नहीं मिलेगा? मुआवजा मिलेगा, एक बार मिला है मुआवजा, खाली मुआवजा बांटत है, उन्हें खास पावो और बाकी सब गे कहो कहूँ मिला, कबो नहीं मिला। हमारे यहाँ कहीं नहीं मिला। अच्छा, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ पेंशन मिल रही है। दादाजी, पिछली सरकारें भी आपने देखी होंगी। 9 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं। इस सरकार में और पिछली सरकारों में क्या अंतर? अरे अंतर है वो नहीं है, पहले सरकार से अब से अंतर तो है ही है। एक दिन कहाँ कोई कही पाई है, बात नहीं ना पहले वाला कही पाई, ना कहीं जो अगला आई वह ने कही पाई, बराबर कोई थोड़ा कह सकता। अच्छा, 27 में चुनाव आ रहा है, क्या लगता है बाबा जी वापसी करेंगे या बदलाव हो जाए? अभी जनता जाने, अकेले हमारे बस का चारा नहीं। लेकिन फिर भी आप अपना मत बताइए ना, आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो जाए कि अब फिर से आए? देखो जनता तो जनता के ऊपर, हमारे ऊपर तो है नहीं। जैसे हम 4 लोग हैं, एकता होना ना तो हो सकत, एक कह सकत कुछ। आपके क्षेत्र के विधायक जो है वो कभी गांव का दौरा करने आते हैं? अब वो यहाँ देखे नहीं आए कि जनता मरी की जिंदा है।
कबो ना आए बिठा के हमारे गाँव जाके। 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी जी को और तीसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का। सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? सरकार के काम काज से खुश हैं, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा किसान के लिए है। गेहूँ धान मद्दा जा रहा है, खाद बसार महंगी मिल रही है, यही दिक्कतें हैं किसान लोगों को। अच्छा, आप अपना मत बताइए, क्या चाहते हैं? 27 में बाबा जी फिर से वापसी करें या बदलाव हो जाए? वापसी तो हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, बदलाव नहीं होगा। अच्छा, योगी जी के कामकाज से बाकी लोग वैसे खुश नजर आते हैं, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि अब इस सरकार में किसान महंगाई से परेशान और जो युवा हैं वो रोजगार से परेशान, ऐसा है क्या? सही है, सांड छुट्टा घूम रहे हैं। बस हम लोग परेशान हैं सांड से। सबसे ज़्यादा किसान सांड से परेशान हैं, और खाद इतनी महंगी हो गई, बिसार इतना महंगा है। हम लोगों की जब तैयार करते हैं तो रेट डाउन मिलता है हम लोगों का। 100 रुपया किलो। सांड के लिए गौशाला नहीं बनाई गई? गौशाला हमारे यहाँ नहीं बनी, हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ नहीं बनी कि हम लोग जाके बंद कर दें इनको। अच्छा, डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया, गैस की भी किल्लत हो रही है, लोग परेशान हैं, क्या इसका खामियाजा सरकार को 27 में भुगतना पड़ेगा? अभी तो नहीं, हमें डीजल पेट्रोल पे महंगा लाए हैं हम। नहीं, महंगा तो हो गया, अब आप लेने नहीं गए होंगे तो बात अलग है। नहीं, अभी लेने नहीं गए, जब से महंगा हुआ तब से नहीं गए। चलिए जी भैया जी, बताइए सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? सर सरकार के काम से तो खुश हैं, मगर मैम एक बात बताएं, सन 80 में हमारे पिताजी सीजनल नौकरी में पानी पिलाते थे रेलवे पे प्लेटफार्म पर। आज उसकी जगह पर मेरा भाई 60,000 रुपया तनख्वाह पाता है। खैर सन 80 की तो सरकार मैं नहीं बता पाऊँगा कि किसकी थी, मगर 60,000 70,000 रुपया तनख्वाह पाता है। और उसी तरह हम 2004 में रसोइये में काम किया प्राइमरी स्कूल में, 4 में, सरकार तो नहीं याद है किसकी थी, और उसमें हमको 1,000 पे भर्ती रखा गया। हम लोग रख लिए कि पिताजी पानी पिलाते थे, शायद हम भी बढ़ जाएं आगे। उसके बाद योगी जी ने 1,000 किया, मगर हमारा रिक्वेस्ट है कि 2,000 में अगर किसी की काम चल जाता हो तो ना बढ़ाएं, वरना मेरी तनख्वाह थोड़ा बहुत बढ़ा दें, बस यही उनसे निवेदन है। और बाकी अच्छा, सरकार के 9 साल पूरे हो गए, 9 साल की जो उपलब्धियां हैं इसका बड़ी बड़ी होर्डिंग शहर में लगाई गई हैं, और हर जगह जाकर ये जो सरकार के मंत्री और विधायक हैं वो जा जाके लोगों को बता रहे हैं कि 9 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए। आपकी नज़र में सरकार ने क्या क्या काम किए? अरे सर, सरकार ने काम किया है ऐसी बात नहीं है, मगर अब इतना बड़ा संसार है, सबको खुश करना इतना आसान थोड़ी है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। अच्छा, एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि महंगाई इस सरकार में बहुत है, तो क्या सरकार बदलाव होगी तो महंगाई कम हो जाएगी? कहाँ से महंगा सस्ता कर देंगे मैम? जो 15 रुपये का समोसा हो गया गैस ख़त्म होने पर, तो अब क्या दूसरी सरकार आएगी 10 रुपये का हो जाएगा समोसा? समोसा तो 10 का नहीं होगा, 15 का होगा, भले ही सस्ता हो जाए, मगर महंगाई नहीं सस्ती होगी। जी। अच्छा, आपने सारी सरकारें देखी होंगी, आपके अनुभव के अनुसार कभी ऐसा हुआ कि गैस के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी हूँ? नहीं सर, गैस के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी है, मगर ये है कि थोड़ा से जब वहाँ से नहीं मिलता है तो थोड़ा परेशानी फैल गई। 27 चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है योगी जी वापसी कर पाएंगे, या इस बार जनता अखिलेश या मायावती या फिर कांग्रेस में किसी को मौका देगी? अरे सर, अब देखो सब कोई जिधर राजी हो वैसे हो ही जाए। नहीं, अगर काम बढ़िया कर रहे होंगे, जनता खुश होगी तो दोबारा मौका देगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता, कोई बड़ी बात थोड़ो है। लेकिन आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या योगी जी फिर से आने चाहिए? अरे अब जो परमात्मा चाहिए वो होई मैम। जी, आपने बताया इससे पहले लाइन लगी, कहाँ लगी दादा? सभी जगह लगती थी, हर गांव में गैस के लिए? गैस के लिए हम 8-8 दिन 10-10 दिन हम खुद घूमे हैं पहले। भाई समस्याएं हैं, ये कभी कभी आती हैं, हर सरकार में आती हैं। कोई सरकार क्या अपने घर में बना देता है? जब बाहर से लेके देते हो, हम ही उनकी जगह पे होते तो हम क्या करते भाई, दूसरी जगह चला करके। ये कोई समस्या नहीं है, ये जो उत्पादन होगा उसी से। वैसे कुल मिला सरकार के काम ठीक है, मगर कुछ बातों कुछ कामों में सरकार को सोचना चाहिए। कुछ कामों में सरकार ने अपने कान मूंद रखे हैं, जो पब्लिक को परेशानी हो रही है। हैं, जैसे ये पानी टंकी वाली बात है, जल जीवन मिशन वाला है, आज 10 साल हो गए, वो देखो टंकी खड़ी है, पाइप पड़े है नहीं जो है। इसी तरीके से कई फैसले लिए जाते हैं आँखी मूंद के, तो वो नहीं लेना चाहिए, पब्लिक को देखना चाहिए बस। और तो कुल मिला के सरकारें ठीक हैं, और जो भी सरकार आई हमने ये देखा, कांग्रेस
ने अच्छा काम किया हो। कांग्रेस के बाद जो भी सरकारें आई सब अच्छा ही करती आई, अपनी तरफ से कोई नहीं, किसी ने खराब नहीं किया है। जब सब सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर अब की बार फिर से आए यही? ये तो बदलाव, अब 10 साल हो गए हैं तो कुछ आंखें मूंद कर फैसला लेते हैं, इसलिए हो सकता है बदलाव हो जाए, पब्लिक कर दे। और नहीं करेगी तो जो इसी तरीके से आंखें मूंदे रहेंगे तो फिर अगले पंचवर्षीय के बाद बदलाव हो जाएगा। अगर वो चाहें तो अभी तो आ जाएंगे, आना चाहें तो अभी संभल जाएं और खुशी से फिर आगे आ जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए आप लोगों को सुझाव देने हो सरकार को कि ये काम आप बढ़िया करिए फिर आप आ जाएंगे, मैं सुझाव ही दिया है इस बात का कि आंख मूंद करके, जैसे किसी का घर गिराना हो, किसी अपराधी का घर गिराना हो तो वो अपराधी को पकड़ लिया जाए, उसे मारा जाए, मगर उसके बाल बच्चों को बेघर कर देना तुरंत, ये ठीक बात है? सोचो, तुम भी सोचो। जी। ये ऐसी बातों पे थोड़ा संयम रखना चाहिए सरकार को। इसी तरीके से कई फैसले लेती है सरकार, उनमें अगर संभल जाए तो सरकार ठीक है। सरकार अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार इससे पहले थी तो उनकी सरकार में कमी क्या थी? नहीं, कोई कमी नहीं, हमने कमी भाई कोई नहीं निकाला, कमी तो कोई नहीं निकाला। दादाजी, अखिलेश यादव की सरकार में क्या बढ़िया था? हैं? अब का बढ़िया जो तब रहे तो ना भाई, कुछ बदलाव नहीं हुआ? बदलाव के बारे में हमका इतना नॉलेज नहीं है, हम अनपढ़ आदमी हैं। अच्छा, आपने अभी कहा नहीं कि अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया थी? हाँ, बढ़िया का जब यह बढ़िया है वह बढ़िया, दोनों बढ़िया रहे, हमारे लिए सब बढ़िया है। ये तो गलत बात है। अच्छा बताइए, ये सरकार कह रही, भाजपा सरकार कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी थी, क्या ऐसा था? गुंडागर्दी ना हम करी, ना हम गुंडागर्दी जानी, इसके बारे में हमका नहीं मालूम। तो ये बात जो तो आप कह रही हैं, ये इस बात पे वो भी उनकी ना समझी थी, इसलिए था ऐसा मामला। गुंडागर्दी थी, योगी जी ने उसको ख़त्म किया। यही अखिलेश अगर ख़त्म किए होते तो शायद अखिलेश जैसे योगी हैं इसी तरीके से आज अखिलेश होते। अखिलेश बहुत अच्छे हैं, हम भाई ऐसी बात बता गए, योगी बहुत अच्छे हैं, मगर उस जगह गलती हो जाती है जहाँ पर एक अपराधी की दंड देने की जगह पर उसके बाल बच्चों को तुरंत दंड दे दिया जाता है। अच्छा, मायावती की सरकार को आप कैसे देखते हैं? भाई मायावती की सरकार बहुत अच्छी रही कुल मिला के, अब उसकी हम बुराई नहीं करेंगे। सारे काम बढ़िया थे, हाँ, सारे काम ठीक थे। फिर जनता दोबारा मौका काहे नहीं दी? वो बस भूल हो गई थोड़ी उनसे, वो भूल का हो बता दें। वो उन्होंने जो है अपना आंखें मूंद ली। हमारे यहाँ एक सड़क पे लिखे लगाए थे माती के पास नहर से यहाँ से लेकर इटौंजा तक अगर कोई भी एक भी गड्ढा सड़क में हो तो तुरंत इसको जो है कंप्लेन किया जाए, तुरंत ठीक किया जाएगा। और उसकी बाद में जैसे दोबारा जीती तो इतने गड्ढे सड़कों में हो गए कि जाना दूभर हो गया। हम एक दिन जो है बस में जा रहे थे जैतपुर, बाराबंकी से जैतपुर रोड पर, तो इतने इतने गड्ढे की गाड़ी पलटने से बची। उसकी बाद थोड़े दिन की बाद सरकार बदली और सड़क तुरंत मेंटेन हो गई। तो आने लगे तो उसी में एक आदमी से बात हो गई तो कहने लगा कि भाई बहन जी की सरकार बहुत अच्छी थी और चली गई। तो हम कहा चली इसी से गई कि कल ये खुद ही पड़ी थी और नई सरकार ही बनवा दी। तो ये अगर वो सोच लेती तो ऐसी सरकार न जाती। नहीं तो गड्ढे तो आपके गांव आने, जब हम आपके गांव आए तो गड्ढे तो हमको भी रास्ते में बहुत मिले, तो क्या गड्ढों की वजह से सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी सरकार, नहीं हम MP MLA हम प्रधान बदल देंगे। हम हमारे गांव बस्ती गांव के अंदर हमारे जो है जो जनप्रतिनिधि हैं वो, हमने योगी जी का एक भाषण सुना था मई में कि सड़कों के लिए नालियों के लिए कोई धन की कमी नहीं है, जबकि जनप्रतिनिधि उसका काखा यानी प्रस्तुत करें। और हमारे गांव के ना जिला पंचायत, ना प्रधान और ना विधायक, इन लोगों ने हमारे गांव भर की जितनी सड़कें हैं बस्ती गांव की, इनके लिए लिख के नहीं दिया। पूरे जिले भर की सड़कें बन गई। मैं जिले भर में जाता हूं और हमारे गांव की सड़कें वैसे पड़ी है, तो हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम उनको पलट देंगे। हमारा बस चलेगा, जितने के जितने हैं, मैं प्रधान BDC और अरे जो हमारे यानी वोट वाले हैं, हम उनको सबको जो है मात देंगे।
विधायक कभी अच्छा गांव का दौरा करने आए? विधायक रोज खड़ा रहता है, चमचागिरी करता है। हाँ, विधायक कब साल कितने दिन में आए? अरे बिहान मावत तेकड़ा होत, बिहान बिहान मावत बिहान मावत तुम्हारे क्या बिहाय बाबा होई? कई लोगन के बिहान। सुरेश विधायक है भाई, सुरेश के यहाँ देखो बजाय रहे हैं। कौने सुरेश? अरे सुरेश के यहाँ तिलक में। मतलब शादी विवाह के कार्यक्रम में आते हैं, गांव के विकास से नहीं मतलब। नहीं कतई कोई मतलब नहीं, बस चमचागिरी मतलब है बस। यूँ कहो स्टोर बनवाए नहीं तो आलू धरे के चक्कर में आ रहा है कि हमने मालूम रखो। बस ऐसे ही समझ लो। हाँ, इतना कहो। तब क्या अभी 1 साल बाद फिर से आएंगे वोट मांगने? हाँ तो फिर तो मगर हम लोग तो उनको मात देंगे भाई, अगला चाहे जो कुछ करे। अच्छा, एक आरोप और लगता रहता है कि विधायक इस वजह से और काम नहीं कराते हैं क्योंकि सबको लगता है कि योगी जी के चेहरे पर जीत तो जाएंगे। क्या ऐसा है? नहीं, हमारा विधायक योगी जी का नहीं है। नहीं, आपका विधायक नहीं है, लेकिन जितने भी विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, उनको ऐसा लगता है कि बड़े चेहरे को देखकर जीत जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। जातिवाद पे जीत जाते हैं, चेहरे पे जीत जाते हैं लोग, यानी गंदे लोग अच्छे चेहरे पे जीत जाते हैं, ऐसा होता है। चलिए, अगर कामकाज के आधार पर आपको योगी जी को नंबर देने हो तो आप कितने देंगे? नहीं, हम योगी जी को जो है 80% देंगे नंबर। अखिलेश को? अखिलेश से कोई सत्ता में इस समय नहीं है। नहीं, सत्ता में नहीं है, लेकिन आ सकते हैं ना, 27 चुनाव आ रहा है। जब थे तब उनको हम 70% जो है देंगे। हाँ। 10% योगी जी अब भी आगे हैं, यानी 27 में आप फिर से चाहते हैं कि योगी जी आए? बिल्कुल हो सकता है, वो आ जाए, ठीक है, बुरा नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय दी। एक तरफ कहना है कि सरकार तो विकास कार्य करती है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक कामकाज करने में आनाकानी करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सरकार की योजनाओं की, तो जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकी बनवाई गई, 1 साल के करीब समय बीत गया, लेकिन अब तक पानी नहीं पहुंचा क्योंकि टंकी का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। गांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोद दी गई, लेकिन उसको भी दोबारा सही नहीं किया गया। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जनता को उन समस्याओं से हर रोज गुजरना पड़ता है। आने वाला वक्त बताएगा कि 2027 में जनता बदलाव करेगी या फिर इस बार फिर से सीएम योगी को ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी।